यमुना एक्सप्रेसवे बनवाने का काम किसने किया? बहन मायावती जी ने किया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किसने किया? बहन मायावती जी ने किया। कांशीराम साहब हॉस्पिटल कासने के अंदर में बनवाने का काम बहन मायावती जी ने किया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनवाने का काम बहन मायावती जी ने किया। डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल जिला अस्पताल बनवाने का काम बहन मायावती जी ने किया। गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज बनवाने का काम किसने किया? बहन मायावती जी ने किया। सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज बनवाने का काम किसने किया? बहन मायावती जी ने किया। ऐसी तमाम बहुत ऐसी योजनाएं, ऐसी बहुत सारी, जो आज जेवर के अंदर में जो नोएडा एयरपोर्ट बन रहा है, उसकी जो भूमि आरक्षित करने का काम बहन मायावती जी ने किया था। साथियों, सम्मानित साथियों, अगर बहन जी के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने अगर जेवर एयरपोर्ट को बनाने की परमिशन दे दी गई होती, तो जेवर के अंदर में जो एयरपोर्ट आज बन रहा है वो कई साल पहले बनकर के तैयार हो गया होता। साथियों, कई साल पहले बनकर के तैयार हो गया होता। साथियों, इसलिए इसी आधार पर मैं अपनी बहन जी का भी स्वागत करता हूं। और मैं श्रीमती पूनम को इस बार फिर बसपा ने चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया है और पिछले लंबे समय से बसपा ही यहाँ पर आसीन रही है। तो क्या लगता है आपको इस बार हैट्रिक लगेगी? बसपा की सीट पहले भी थी और लगातार सीट रहनी है। इस बार भी बसपा की सीट होगी। पार्टी की क्या विशेष तैयारी है? पार्टी की विशेष तैयारी, हमारा ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड पे काम करती है, गली गली में जाकर काम करती है, नुक्कड़ सभाओं के साथ काम करती है, घर घर डोर टू डोर काम करती है। हम बहुजन समाज पार्टी दिखावे पे भरोसा नहीं करती, काम पे भरोसा करती है। आज मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ, क्या संकल्प लिया गया? नहीं, यहाँ से जीत का संकल्प है। ये चुनाव कार्यालय तो हमने कुछ लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था की है, वरना हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे सपोर्टर क्षेत्र में होते हैं, काम करने पे होते हैं। प्रधान जी, आपकी धर्मपत्नी को इस बार बसपा ने उम्मीद बनाया धनखोर से, क्या आपके मुख्य चुनावी मुद्दे हैं और क्या प्राथमिकता रहेगी? जी, धनखोर नगर का चहुमुखी विकास, जो शासन से जितनी भी योजनाएं संचालित हैं उन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो भी कमज़ोर गरीब लोग हैं जिनके लिए योजनाएं शासन ने बनाई हैं, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। धनखोर नगर की साफ सफाई की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था, इन सारी चीज़ जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं आम आदमी के, उन सभी मुद्दों को जो क्रियान्वयन करने का काम हमारी प्राथमिकता होगी। और जितने भी जो रास्ते हैं, चाहे वो और नालियों की सफाई है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, वो सारी मुद्दे हैं, उन पर हम काम करने का काम करें। चुनाव जीतते हैं तो पहला कार्य क्या होगा आपका? जी, चुनाव यदि जीतते हैं तो पहला काम क्या होगा? पहला काम, हम जो नगर की साफ़ सफाई है, बिजली पानी की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है और शिक्षा की व्यवस्था है, इन जो बुनियादी मुद्दे हैं, मुख्य रूप से इन पर काम करने का काम करें। मुख्य मुकाबला किससे है और कितने जीत के प्रति उम्मीद है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, कोई नहीं टिक रहा, कोई भी उम्मीदवार। हमें जनता का समर्थन है हमारे साथ में। जो नगर की जनता है वो भारी बहुमत के साथ में हमें यहाँ का चुनाव जिता रही है धनखोर नगर का, और हमें उन पर पूरा विश्वास है। कोई भी उम्मीदवार से हमारी वो नहीं है, कोई हमारे सामने नहीं टिक रहा फिलहाल। ये नगर की जनता बात कर रहा है।